आगरा पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता रामगोविंद चौधरी। रामजीलाल सुमन के परिवार के लोगों से की मुलाकात। सुमन के घर से रामगोविंद चौधरी ने दिया बड़ा बयान। योगी सरकार के जाते ही करनी सेना बन जाएगी मरनी सेना। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि गुंडा राज है। रामजीलाल सुमन बड़े नेता हैं। बुलडोजर लेकर उनके घर तक पहुंचना गुंडाई दर्शाता है। गौशालाओं की दुर्दशा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है सुगंध आती है या दुर्गंध। हम अहीर हैं, पशुपालक हैं, सभी पशुओं का सम्मान करते हैं। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को छुपाना चाहती है सरकार। करनी सेना भाजपा का है सहयोगी संगठन। जो हमला हुआ है वो आप ही के यहाँ लोगों ने 400 लोग यहाँ पहले से इकट्ठा थे, उन लोगों ने पत्थरबाजी की, उन्होंने ही माहौल को बिगाड़ा है। ये करनी सेना का कहना है, ये उन लोगों ने कहा है। वो झूठ कहा है। करनी सेना में हमारे भी बहुत सारे मित्र हैं, अच्छे अच्छे पदों पर, उनसे कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने काम किया है वो बहुत ही घटिया काम किया है। रामजीलाल सुमन कोई मामूली नेता नहीं, केंद्र में मंत्री रहे, एमपी कई बार रहे। अब किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दोगे? अरे अगर तुमको दुख लग रहा है तो खुद एमपी साहब से आगे कहते कि भैया आपने जो बोला है वो हम लोग ईमान के खिलाफ, आप इसका खंडन कर दीजिए, बकुश कर दीजिए। लेकिन वो गलत बोले हो तब ना। अच्छा, आपको क्यों मिर्ची लग गए? उनके परिवार के क्यों नहीं लगी? उनके खानदान के लोगों को क्यों नहीं लगी? इतिहास के मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन देश के जो मूलभूत मुद्दे हैं इस समय, क्या लगता है राजनीतिक गलियारों से उन्हें दूर किया जा रहा है, वो मुद्दे पीछे छूट रहे हैं? इसीलिए कराया जाता है। राजनीतिक मुद्दे छूटे, महंगाई के मुद्दे छूटे, बेरोजगारी के मुद्दे छूटे, लोगों की समस्याओं। अब देखिए, हम 77 से एमएलए हो रहे हैं, 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे, पिछली बार नेता विरोधी दल भी। नहीं, उससे तो फिर गौशाला से बदबू भी आती है। सैनिकों में, करनी सेना में कई हमारे पदाधिकारी मिलने वाले हैं, क्या उन्होंने 12 तारीख को लेकर के आपसे कोई बात की है? हम 9 दिन व्रत रहते, मैं चलाया लखनऊ, कलश बना के बैठा हूँ माता रानी के पास। तो अभी किसी से नहीं, हम जाएंगे तो बात करेंगे। वो भी जब रामजीलाल सुमन तो जो लोकसभा खत्म हो जाएगी तो जो कुछ भी निर्णय लेंगे हमारे नेता देंगे। जी, अध्यक्ष जी ने कहा है कि गौशाला बनाने से बदबू फैल रही है। आप परिवार से मिले हो, परिवार से पहले अन्य नेता मिले हैं, उन्होंने कहा कि ईद के बाद हम सड़कों पर उतरेंगे। आप कह रहे हो हम बात करेंगे उनसे। आदमी को दुख होता है। गाय को माता माना गया है, हम लोग गाय चराए, हम वही रहे, तो गाय पालना हमारा धर्म है, कर्तव्य। हमारे पुरख है श्री कृष्ण भगवान भी गाय चराए। तो कोई भी वही या पशु पालक व्यक्ति चाहे किसी जात का हो, अगर किसी पशु को दुर्दशा देखेगा तो उसको दुख होगा। अखिलेश जी ने ये कहा था कि गौशाला बना रहे हैं, दुर्गंध पसंद है। थोड़ा आप भी तो चेक कर लीजिए गौशालाओं को। आपके तो गांव-गांव प्रतिनिधि हैं, आप भी तो पता कर लो कि क्या गौशालाओं की स्थिति है। हमने तो पूछा मुख्यमंत्री से, डायरेक्ट जब नेता विरोधी दल थे, माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बहुत बड़ा गौशाली, जो बाछी जो गाय पैदा करती है वो तो है, जो बाछा पैदा करते हैं आपके गौशाले को उगाई कहा? चुप हो गए, कहाँ गए? गौशाला में जो लोग गाय की बच्ची को तो रख लेते हैं और वो जो बछड़े जो जन्मता है वो कहाँ हो जाते हैं? और विद्यार्थी जीवन से समाजवादी विचारधारा, उन्होंने लोकसभा में जो बात कही, तो संसदीय परंपराओं में ये परंपरा नहीं है कि बाहर का आदमी उस पर प्रतिक्रिया करे, अखबार वालों को छोड़कर। अखबार तो समीक्षा लिख सकता है, लेकिन बाहर का आदमी हमला कर दे, ये दुनिया में कहीं आज तक नहीं हुआ। ये इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। और ये सरकार अब जनता की सरकार नहीं रह गई है, ये सरकार क्रूर हो गई है, कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई।
इतनी बड़ी घटना हुई, अब क्या निर्णय रहेगा सपा का? अब ये तो हमारे अध्यक्ष जी तय करेंगे। जिसे मैंने कहा विधायक जी से मैं जाता हूँ तो बात करूंगा। हाल में प्रोफेसर साहब और अभी तो हर जिले में लगभग पत्रक दे दिया गया है। नेताजी, अभी प्रोफेसर साहब और सिपाही के नेताजी यहाँ आए थे, बोले थे कि ईद के बाद समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरेगी और बड़ा आंदोलन करेगी। क्या लगता है आपको, क्या क्या रणनीति रहेगी? हम इनसे कहे कि मैं जाऊंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलूंगा। नेता तो हमारे वही है, तो जरूर समाजवादी पार्टी कुछ न कुछ करगी। अब चुप न बैठेगी। माफी अब मांगने बैठना भी नहीं चाहिए। जैसे देश की आजादी में गांधी जी अहिंसावादी तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि देश आजाद होने में कठिनाई हो रही है तो बम्बई में उन्होंने करो मोरो को नारा दे दिया। समाजवादी पार्टी के सामने अब करो अब मरो का स्थिति है। करनी करनी सेना ने अब दोबारा से धमकी दी है, कहा 12 अप्रैल को फिर आएंगे। कौन? ने ऐलान किया। अरे अब कब आएंगे वो जाने। हम लोकतांत्रिक तरीके से अहिंसात्मक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन करनी सेना लगातार कहती आ रही है कि सांसद जी माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं, माफी के लिए मना कर दिया। माफी क्यों मांगे भाई? उन्होंने देश की उनके बात को, हमारी बात सुनिए। जब संसद में या विधानसभा एक आदमी अपनी बात कहता है तो परंपरा ये है कि अगर आपको बुरा लगा तो अपनी बात कहकर उसको वही कर दीजिए। जब बाहर हमला करेंगे आप, लेकिन ये ठीक है नेताजी की देश के सूरवीर को उन्होंने ये आप उसमें जन्मी थी, आप हम तो उसमें जन्म नहीं लिए थे। तो हम लोग भी तो शुरू से एहतियाती पढ़ते थे। सुनिए ना, उसमें हम आप जन्म नहीं लिए। जो आप अखबार में लिखेंगे वही सवेरे ये पढ़े। जो इतिहासकारों ने लिखा है कि गद्दार थे ना। आप दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे। जो इतिहास हमारे पूर्वजों ने लिखा है, गलत लिखा है सही लिखा हो तो वो जाने, लेकिन जो लिखा है वही तो रामविलास पासवान जी बोले। सुमन जी ने कौन सा गलती कर दिया? नहीं बोलना चाहिए उनके बाद। वो कहते कि भाई आपकी बात से बड़ा हमको तकलीफ लग रही है, आपको ये नहीं करना चाहिए। आप पब्लिक आदमी बुलडोजर लेके चल देगा? कोई कानून व्यवस्था है देश में? जिस तरह से वो चेतावनी, पब्लिक का आदमी बुलडोजर लेके चले एक सांसद के घर पर। लगातार भाजपा के प्रतिनिधि नेता सपोर्ट करे इस आंदोलन को, करनी सेना को, क्या कहेंगे उनके लिए? करनी सेना आरएसएस की या भाजपा की एक शाखा, जैसे बजरंग दल है, तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू महासभा है, और क्या क्या है, उसी के तौर पर करनी सेना इन्होंने बनाया है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से योगी जी की सरकार चली गई तो करनी सेना मरनी सेना हो जाएगी। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि कई टीमें बनाई गई थी, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। उसे कैसे देखते हैं? हम लड़ाई लड़ेंगे, गिरफ्तारी तो करना सरकार का काम है। जब सरकार के लोग हैं तो क्यों गिरफ्तारी करेंगे? और गिरफ्तारी भी करेंगे तो ऐसा धराएंगे कल जमानत हो जाए। नेताजी, अब करनी सेना के द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें कहा गया है रामजी लाल सुमन के बेटे और उनके समर्थकों के द्वारा उनके ऊपर पहले पथराव किया गया, जिसके बाद ये उपद्रव। और यहाँ तो मैं था नहीं, तो उस बाबत कैसे मैं कह सकता हूँ। लेकिन ये मैं जानता हूँ, मैंने विधायक जी से पूछा, यहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। पुलिस तो खुद मौजूद थे, परिवार से यहाँ भी पुलिस मौजूद थी। अगर पुलिस सही बात करे तो पुलिस तो सुनते कि 14 किलोमीटर दूर से रोक रही थी। तो क्या है, अब हम पुलिस की बात नहीं मानेंगे? तो आपको लगता है कि आगरा पुलिस का ये फेलियर था कि उन्हें रोकने में नाकाम? पुलिस का फेलियर नहीं है, सरकार का फेलियर। और पुलिस का एक तरफा कार्रवाई नहीं है, इसका एक तरफा कार्रवाई नहीं है, ये सरकार की एक तरफा कार्रवाई। बताइए कि 12 अप्रैल को जिस तरह से उन्होंने खुलेआम चेतावनी दी, क्या लगता है कि चेतावनी पर पुलिस जाएगी या? अब हम चेतावनी के पीछे दौड़ेंगे तो राजनीति कैसे करेंगे? अज्ञानी लोग चेतावनी देते हैं, अज्ञानी लोग धमकी देते हैं, हिम्मत कुछ नहीं। जैसे अपने का लोग खड़े हो गए तो ये भी 150 आदमी देखते उनकी दशा। लेकिन हम ये करना नहीं चाहते। हम देश का सौहार्दिक वातावरण, धार्मिक वातावरण, जाति वातावरण समरसता से चल करके
हम राजनीति करना चाहते हैं। सुमन जी ने घर की सुरक्षा की बात कही है कि पुलिस सुरक्षा दे। चेतावनी देने के बाद ही हुआ था। कौन? अभी जो हमला हुआ पहले सोशल मीडिया पर चेतावनी दी गई, उसके बाद ही इतना बड़ा हमला हुआ। अब वही रहे कि सरकार द्वारा प्रायोजित है और उन्हीं के संरक्षण में वो लोग हैं, तो कब हुआ इसे क्या अब हमको आपको लेकर देना है। करणी सेना का ये कहना है कि हम तो शांति